ओडिशा में बीजेपी को आए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। राज्य में जंगलराज चरम पर है। जिस राज्य को कभी बीजेडी सरकार के रहते शांत प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता था, आज वहां की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। और सवाल भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि सीधे बीजेपी सरकार की नीयत पर उठ रहे हैं। ताजा मामला भुवनेश्वर के पास का है, जहां रेलवे पुलिस के एक जवान सौम्य रंजन को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। सौम्य रंजन कोई अपराधी नहीं थे, वो खाकी वर्दी पहनने वाले एक सिपाही थे, लेकिन भीड़ के लिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। घटना की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई। सौम्य रंजन अपने दोस्त ओम प्रकाश राउत के साथ कथित तौर पर एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी से आधिकारिक कार्य के लिए बाइक से मिलने जा रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे दोनों महिलाओं पर अनुचित टिप्पणी कर रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया है, जिसके बाद तनाव बढ़ा। कुछ लोगों के साथ उनकी कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया, एक खंभे से बांधा और अर्धनग्न करके फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। इस दौरान पुलिस भी वहां खड़ी रही और तमाशा देखती रही, पर बचाई नहीं। सौम्य रंजन जान की भीख मांगते रहे, लेकिन गुंडे पिटाई करते रहे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें दिख रहा है कि सौम्य रंजन जान की भीख मांग रहे हैं, लेकिन पत्थर दिल भीड़ उन्हें तब तक पीटती रही जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि मौजूद पुलिस बस मूक दर्शक बना रहा, जैसे खाकी अपनी ही वर्दी का अपमान होते देख रही हो। यह घटना बताती है कि ओडिशा में अब अपराधी बेखौफ है और पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। लेकिन क्या यह कोई इकलौती घटना है? जी नहीं। ओडिशा की बीजेपी सरकार ने जैसे राज्य को अराजकता के हवाले कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 9 मार्च 2026 को विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए थे, वो इस जंगलराज की गवाही देते हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में माना कि जून 2024 में बीजेपी सरकार आने के बाद से राज्य में 54 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और 7 मॉब लिंचिंग के मामले दर्ज किए गए हैं। सौम्य रंजन के मामले को मिला लें तो यह संख्या मॉब लिंचिंग की अब 8 हो चुकी है। सबसे ज्यादा हिंसा बालासोर और खुर्दा जैसे जिलों में देखी गई है, जहां 24 और 16 मामले दर्ज हुए। मुख्यमंत्री सदन में आंकड़े तो गिना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इसे रोकने के लिए कुछ कर भी रहे हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा है। आंकड़े सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं अपराध के। हिंसा का यह खेल सिर्फ सांप्रदायिक दंगों या फिर मॉब लिंचिंग तक ही सीमित नहीं है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। बीजेपी सरकार के शुरुआती 14 महीनों के डेटा को देखें तो राज्य में महिलाओं के खिलाफ कुल 37,611 मामले दर्ज हुए हैं। इसमें 2,933 दुष्कर्म के मामले थे और 9,181 मामले छेड़छाड़ के हैं। अपहरण और सार्वजनिक रूप से महिलाओं को अपमानित करने के मामले भी हजारों में हैं। यह वही ओडिशा है जहां महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती थीं, लेकिन आज आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी सरकार में ओडिशा सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के मामले में देश में टॉप पर पहुंच गया है। अगर अपराध दर की बात करें तो 2024 के मुकाबले 2025 में अपराधों में 7.3% की भारी बढ़ोतरी हुई है। अकेले भुवनेश्वर में यह आंकड़ा 8.6% को पार कर चुका है। चोरी, लूटपाट और डकैती अब आम बात हो गई है। राज्य का कोई भी कोना सुरक्षित बचा ही नहीं है। सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी दमन का दौर जारी है। अप्रैल 2026 में रायगढ़ के सिजीमाली माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे आदिवासियों पर सुरक्षा बलों ने जो लाठियां भांजी, उसमें 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बीजेपी और मोदी सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों की आवाज को कुचलने में लगी है और उधर शहरों में भीड़ को खुला छोड़ दिया गया है कि वो जिसे चाहे खंभे से बांधकर मार डाले। चाहे क्योंझर में चर्च में हुई तोड़फोड़ हो या फिर बीच सड़क पर होने वाली लिंचिंग, ओडिशा की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है।
मुख्यमंत्री का विधानसभा में इन आंकड़ों को स्वीकार करना ही काफी नहीं है। जनता यह जानना चाहती है कि आखिर अपराधियों को किसका संरक्षण प्राप्त है, क्यों पुलिस तमाशबीन बनी रहती है और क्यों एक शांत प्रदेश को हिंसा का मॉडल बनाया जा रहा है। अगर एक पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है राज्य में, तो फिर आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? यह सवाल आज ओडिशा का हर नागरिक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार से पूछ रहा है।